निया मुस्कुराते हुए बोली, पता है मुझे, असवद भाई बड़े होने के नाते सबका ख्याल रखते हैं। इस बात का ख्याल रखते हैं कि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वो सबके डैडी हैं और हम सब उनके बच्चे हैं। और दोनों हंसने लगी और पैकिंग करने लगी। खन्ना हाउस में मिस्टर खन्ना और मिसेस खन्ना अव्यांश को गुस्से में घूर रहे थे। मिस्टर खन्ना बोले, बेवकूफ़ लड़के, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई बिग बॉस असवद आर्यन की लेडी के साथ बदतमीजी करने की। हमारी लेडी बॉस प्रेग्नेंट है। उसके पेट में आर्यन खानदान का वारिस पल रहा है। अगर तुम्हारी वजह से उन्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें पता भी है कि बिग बॉस हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ते, पर हम पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाते। सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें पता भी है कितनी मन्नतें की हैं उसके एजेंट से, बड़ी मुश्किल से वो माने हैं, वरना वह हमें बैकरप्ट करने वाले थे। तुम्हारी वजह से हम सड़क पर आ जाते। मिसेस खन्ना बोली, आज तक हमने तुम्हारी हर गलती पर पर्दा डाला, तो तुमने क्या सोच लिया कि हम इतने अमीर और पावरफुल हैं कि तुम्हारी हर गलती को छुपा सकते हैं। तुमने तो सीधे इस शहर के यमराज की बीबी को भी हर्ट करने की हिम्मत की है। तुम्हें अंदाज़ा भी है इसका। उनका एजेंट विक्टर अपने लॉयर और लोगों को लेकर आया था। ऊपर से आजकल कुछ ज़्यादा ही किसी से मार खाकर आ रहे हो। अव्यांश ने जब ये सुना तो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। वो बोला, आप लोगों के कहने का मतलब है कि तिया वो मिस्टर असवद आर्यन की गर्लफ्रेंड। बीच में मिस्टर खन्ना बोले, इज्जत से नाम लो, अब वह हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं रही। इज्जत से नाम लो। और वह बिग बॉस असवद आर्यन की गर्लफ्रेंड नहीं, बीवी है। समझ में आई बात? ये सुनकर अव्यांश को तो जैसे पैरालाइज का अटैक ही आ गया। वो भूत बनकर बैठा रहा। मिसेस खन्ना बोली, अब मुझे नहीं पता, तुम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, पता नहीं कब क्या कर दो और ख़ुद को मौत के गड्ढे में गिरा दो। तुम आज ही ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो। तुम्हारा सामान पैक है, 1 घंटे बाद तुम्हारी फ़्लाइट है। समझ में आई बात? हमारी कंपनी आर्यन कंपनी के रहमो करम पर पल रही है। वह जो दौलत देख रहे हो ना, जिस घर में तुम इतने ऐशो आराम से रह रहे हो, अगर आर्यन कॉरपोरेशन ने हमारी कंपनी को बर्बाद कर दिया ना, तो एक झटके में सब खत्म हो जाएगा। अव्यांश ने कुछ नहीं कहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि तिया मिसेस असवद आर्यन बन चुकी थी, और तो और अब वह असवद के बच्चे की माँ बनने वाली थी। वो खुद को रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। वो चुपचाप उठकर अपने कमरे में चला गया। वो अच्छे से जानता था कि वो दोबारा तिया को अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकता, क्योंकि वह उसके पैर की धूल के बराबर भी नहीं था। उसे तो अपनी ही किस्मत सी हंसी आ रही थी। अब उसे समझ आ रहा था कि अंश, अहान और उसके दोस्त तिया को लेकर इतने प्रोजेक्टिव क्यों थे, क्योंकि वो लोग जानते थे कि तिया कौन थी। उसने चुपचाप अपने मॉम डैड की बात मान ली और ऑस्ट्रेलिया के जाने के लिए निकल गया। वहीं आदित्य ने जब डॉक्टर गुप्ता और मिसेस जैना के बारे में न्यूज़ देखी, वो तो इतना खुश हो गया, पूछो ही मत। वो तो टीवी के सामने पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, समोसे, चिप्स सब लेकर बैठ गया था और खाते हुए न्यूज़ देख रहा था, जैसे न्यूज़ नहीं कोई एक्शन मूवी देख रहा हो। वो चिप्स खाते हुए बोला, आई लव यू ब्रदर, मैं कब से चाहता था ये करना। फाइनली अब इस औरत को समझ आ गया होगा कि हमें छेड़ना कितना महंगा पड़ सकता है। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती थी ना। मैं तो कहता हूँ 2-4 केस झूठे भी ठोक डालो। फाइनली इस औरत का चैप्टर क्लोज हो गया। हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम फाइनली आज ख़त्म हो गई। तभी अनंत उसके कमरे में आई। वो बिना नॉक किए अंदर आ गई और बोली, उस टाइम के लिए सॉरी, क्या तुम नाराज़ हो? आदित्य ने उसकी आवाज़ सुनी और उसे देखकर आंखें छोटी करके बोला, किसी के कमरे में आते हैं? ऐसे आते हैं? जाओ नॉक करके अंदर आओ। ये सुनकर अनंत बोली, जब मैं अंदर आ ही गई हूँ तो मैं दोबारा वापस जाकर नॉक करके अंदर नहीं आने वाली, बल्कि चली जाऊँगी। मुझे यहाँ तुम लेकर आए हो और मुझे यहाँ भी तुम्हारी वजह से रहना पड़ रहा है, समझे? मुझ पर ऑर्डर झाड़ना बंद करो, वरना करना शादी किसी मेरे फोटोग्राफ से। ये सुनकर आदित्य बोला, आई एम जस्ट किडिंग। तुम तो बुरा मान गई और अपने दांत दिखा दिए। कोई बात नहीं,
होता है, वैसे भी मैंने भी तो अपनी पूरी बात नहीं बोली थी, मेरी बात ही डबल मीनिंग वाली थी। इट्स ओके, मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानता बिकॉज मेरा दिल बहुत बड़ा है ना, वो उसे समझाते हुए बोला। अनंत उसे देखकर बोली, अगर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है तो 5 फुट 11 इंच की बॉडी में तुम्हारा इतना बड़ा दिल आ गया। ये सुनकर आदित्य उसे देखने लगा। अनंत ने अपने बालों की पोनीटेल कर रखी थी और डेनिम शर्ट के साथ जींस की छोटी पैंट पहन रखा था जो शर्ट के घुटनों तक लंबाई होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। आदित्य बोला, आ जाओ मेरे पास बैठो, टीवी देखते हैं। अनंत के पास कोई काम तो था नहीं, इसीलिए वह उसके पास उससे दूरी बनाते हुए सोफे पर बैठ गई। आदित्य ने न्यूज़ चैनल चेंज करके कार्टून चैनल लगा दिया और उस चैनल में डोरेमोन देख रहा था। अनंत बोली, तुम ये बच्चों वाला डोरेमोन देखते हो सीरियसली? ये सुनकर आदित्य बोला, डिस्टर्ब मत करो, चुपचाप देखो, ये मेरा फेवरेट है। काश मेरे पास भी डोरेमोन होता तो मैं उस डोरेमोन से कहता कि मुझे कुछ ऐसा दे जिसे यूज़ करने से तुम मेरी वैल्यू समझो और मुझसे प्यार करो। हाय मेरे बड़े बड़े सपने जो कभी पूरे नहीं होते। खाओगी? और चिप्स का पैकेट उसके आगे किया। अनंत ने जैसे ही चिप्स निकालना चाहा, आदित्य उसे टोकते हुए बोला, ज़्यादा मत निकालना, ये जंक फूड है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। अनंत ये सुनकर सोफे के सामने रखी कॉफ़ी टेबल पर पड़े 2-3 चिप्स के पैकेट को देखा, टेबल पर रखे समोसे को देखा और चिप्स का पैकेट छीनते हुए बोली, तुम्हें नहीं लगता कि इसे ज्ञान दूसरों को देने से पहले खुद के जीवन में पहले उतारना चाहिए? खुद तो खा रहे हो और दूसरों को ज्ञान दे रहे हो। और चिप्स खाने लगी। आदित्य ने उसके हाथ से चिप्स का पैकेट लिया और बोला, इट्स माय हॉबी, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है दूसरों को ज्ञान देना, भले ही मैं उसे अपने जीवन में उतारूं या ना उतारूं। और चिप्स खाने लगा। अनंत ने दोबारा उसके हाथ से चिप्स का पैकेट छीन लिया। फिर क्या था, आदित्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसके खाने को कोई भी उसकी मर्जी के बिना खाए। अगर कोई उसके हिस्से के लॉलीपॉप को भी खा ले तो वो पूरा आर्यन पैलेस सिर पर उठा लेता था। भले सामने बैठी लड़की ने उसका दिल चुरा लिया था, पर उसके खाने की चीज़ पर एक तरफ और लड़की एक तरफ। फिर क्या था, उसने झपट्टा मार कर चिप्स का पैकेट छीन लिया। अनंत ने फिर से छीन लिया और दोनों छीना झपटी करते हुए गुत्थम गुत्ता हो गए। और अनंत आदित्य के ऊपर थी। वो बोली, मेरे साथ झगड़ा मत करो वरना बहुत मारूंगी, समझे? आदित्य उसे अपनी आंखें टिमटिमाते हुए देख रहा था और वह बहुत क्यूट लग रहा था। वैसे भी वह घर के सारे हैंडसम आदमियों में सबसे ज़्यादा क्यूट था। अनंत को उसकी क्यूटनेस देखकर बहुत प्यार आ रहा था। वैसे तो अनंत बिल्कुल हसवत के स्वभाव की थी। वह ब्लैक सोल की सबसे खतरनाक और स्मार्ट मेंबर थी और कभी भी अपने दिल की नहीं दिमाग की सुनती थी, इसीलिए अभी तक सिंगल पड़ी थी। पर उसने जब से आदित्य को देखा था उसे आदित्य बहुत क्यूट लगता था। उसने पहली बार आदित्य को 7 साल पहले हॉस्पिटल में देखा था, जब वो अश्वत को हॉस्पिटल में एडमिट कराने ले गई थी और सबसे पहले कॉल करके उसने आदित्य को ही बुलाया था। आदित्य छोटे बच्चे की तरह रो रहा था और हॉस्पिटल में के छोटे से मंदिर में आलती पालती मानकर बैठ गया था और रोते हुए अपनी नाक को पोंछते हुए भगवान को रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसके भाई को ठीक कर दे। अगर उसके भाई को ठीक कर दिया तो वह उन्हें 10 किलो लड्डू चढ़ाएगा। पता नहीं क्या क्या लालच दे रहा था और तो और धमकी भी दे रहा था। अनंत दूर खड़ी यह सब देख और सुन रही थी। आदित्य पहला ऐसा लड़का था जो वायरस की तरह उसके दिमाग और दिल में ज़बरदस्ती घुस आया था, जिसे अपनी 1000 कोशिशों के बाद भी अनंत अपने दिल और दिमाग से डिलीट नहीं कर पाई थी। उसने अनजाने में ही अनंत के दिल और दिमाग पर कब्जा कर रखा था। तब आदित्य 18 का था। जब अनंत ने इस बारे में एलन को बताया, एलन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि हो माय गॉड अनंत, सीरियसली तुम्हारे दिल और दिमाग में एक रोलतू लड़के ने कब्जा कर रखा है जो भगवान को रिक्वेस्ट के साथ साथ रिश्वत और धमकी दोनों दे रहा था। हो माय गॉड। और अनंत पर खूब हंसा था।
आदित्य ही वह वजह था जिसकी वजह से अनंत ने ब्लैक सोल छोड़ा था। पर वह कभी भी आदित्य से नहीं मिल पाई क्योंकि आदित्य हमेशा अपने भाई के साथ रहता या फिर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ। अगर कभी अकेला होता भी अनंत कभी भी उसके सामने नहीं आती थी, पर वह हमेशा से आदित्य को स्टॉक करती थी। वह तो गनीमत थी कि आदित्य को कभी पता ही नहीं चला कि कोई लड़की उसे हर जगह स्टॉक करती है, वरना पता नहीं वह क्या करता। अनंत अच्छे से जानती थी कि अगर आदित्य को पता चला कि वह ब्लैक सोल से है, वो उसे देखना भी पसंद नहीं करेगा। उस दिन भी वह उसे गलती से टकरा गई थी और जानबूझकर उसका वॉलेट और वॉच ले गई थी। उसने आदित्य को देखा जो उसे टुकुर टुकुर देख रहा था। अनंत ने उसकी उंगलियों से उसके जबड़े को पकड़ा और उसके लिप्स को जोर से किस कर लिया। आदित्य की हैरानी के मारे आंखें बंद हो गई। अनंत उससे दूर हो गई। आदित्य उसे आंखें फाड़कर देख रहा था। उसे होश में आने में कुछ वक्त का टाइम लगा। वो होश में आया और जब उसे रियलाइज़ हुआ कि अनंत ने उसे किस किया, वो ज़ोर से चिल्लाते हुए बोला, अरे मोरी मैया, मुझे बचाओ, और अनंत को धक्का दिया। बेचारी अनंत सोफे से फर्श पर ज़ोर से गिरी। आदित्य हड़बड़ाते हुए सोफे से उठा और भागकर बाहर की ओर जाते हुए बोला, तुम ऐसे मुस्कुरा क्यों रही हो जैसे शिकारी अपने शिकार को देखकर मुस्कुराता है। अनंत बोली, तुम्हें पता है जब तुम ब्लश करते हो ना, और भी ज़्यादा क्यूट लगते हो। तुम्हारे गाल टमाटर की तरह लाल हो गए हैं। तुम शर्मा रहे हो। आदित्य ने जल्दी से अपने दोनों गाल पर अपने हाथ रख लिए और बोला, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तो मुझे किस करती ना ये सब होता। अब पीछे हटो। अनंत उसे प्यार से देखने लगी। आदित्य मन में सोचने लगा, अचानक से चोरनी को क्या हो गया है? ये मुझे इतने अफेक्शन के साथ क्यों देख रही है? ठीक है, मैं बहुत प्यारा हूँ, बहुत क्यूट हूँ। सुबह तो मुझसे इतना इरिटेट हो रही थी, अचानक से इतना अफेक्शन दिखा रही है। कुछ तो लोचा है। ऊपर से मेरी फर्स्ट किस भी ले ली। चोरनी ना बहुत स्ट्रेस फॉरवर्ड है, अपनी इज्जत बचा कर रखनी पड़ेगी। वो बोला, ऐसे क्या देख रही हो, जैसे खाई जाओगी। देखो, हालांकि मैं बहुत सारी मीठी चीज़ें खाता हूँ, पर मैं ज़रूरी नहीं कि मीठा हूँ। और तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम नॉन वेज खाती होंगी। मुझे इसे देखना बंद करो और मुझसे ना 100 मीटर की दूरी बनाकर रखो। अनंत उसे देखकर बोली, तुम इतना डर क्यों रहे हो? अब क्या हुआ? अब मेमने की तरह मिमिया रहे हो? तुम तो आदित्य आर्यन हो ना, अब क्या हुआ? आदित्य बोला, अरे अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया कि मैं आदित्य आर्यन हूँ, इस घर का सबसे क्यूट और हैंडसम बॉय। और तभी उसकी नज़र अनंत पर पड़ी जो उसके कुछ ज़्यादा ही करीब थी। उसका गला सूख गया और जो वो कह रहा था उसके गले में ही अटक गया। मैंने कहा ना मुझसे 100 मीटर की दूरी पर रहो, पर तुम तो मैग्नेट की तरह और चिपक रही हो। दूर हटो, दूर हटो। पर अनंत अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली, उल्टे अपने दोनों हाथ दरवाजे पर रखे। उसके दोनों हाथों के बीच में आदित्य फंस गया था। आदित्य मन में बोला, हो गॉड, प्लीज़ सेव मी। ये चोरनी ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? मुझे तो इसका ऐसा बिहेवियर हजम नहीं हो रहा है। वैसे तो मैं बहुत बहादुर हूँ, पर इसको देखकर पता नहीं हार्ट बीट रोलर कोस्टर जैसी हो गई है, ऊपर नीचे हो रखी है। अनंत ने आदित्य को ध्यान से देखा जो घबराया हुआ था। अनंत को उसे परेशान करने में बहुत मज़ा आ रहा था। वो बोली, ठीक है, मैं दूर हट जाऊंगी, पर मेरी एक शर्त है। अगर शर्त मान जाते हो तो 100 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करूंगी। आदित्य जल्दी से बोला, कैसी कंडीशन? जल्दी बताओ, आई एम रेडी। अनंत बोली, अरे क्यूटी, कंडीशन तो सुन लो, क्या पता बाद में पछतावा हो। आदित्य ने जब क्यूटी सुना तो उसके कान और गाल लाल होने लगे। वह ब्लश करने लगा। वो खुद को संभालते हुए बोला, हाँ बताओ, कंडीशन क्या है? मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। अनंत ने उसे एक टेढ़ी मुस्कान दी और बोली, किस में? आदित्य, जिसका ध्यान सिर्फ उससे दूर भागने पर था, वो बोला, बस यही, तुम्हें किस चाहिए?
और फिर अचानक समझ आने के बाद अनंत को घबराई नज़रों से देखने लगा और बोला, तो तुम्हें किस चाहिए? मैं नहीं करने वाला। तुम्हें किस बिल्कुल भी नहीं करूँगा। नहीं, तुम तो मेरा फ़ायदा उठा रही हो। और अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अनंत उसके करीब जाकर अपना मुंह उसके कान के पास ले जाकर बोली, तुमने ही कंडीशन मानी है? मैंने तो कहा था कंडीशन सुन लो फिर बताना, पर तुम्हें ही जल्दी थी। अनंत जब ये कह रही थी उसके होठों पर बार बार आदित्य के कान को टच हो रहे थे और वही आदित्य का दिल रोलर कोस्टर की तरह हो गया था। उसकी हालत शर्मीली लड़की की तरह हो गई थी। अनंत उससे दूर हो गई और आदित्य को देखा जो अपने गालों पर हाथ रखकर खड़ा हुआ था। अनंत ने उसे देखा और मुस्कुराए और बोली, सो क्यूटी, होने वाले मिसेस आदित्य आर्यन को किस नहीं करोगे? आदित्य ने उसे देखा जिसकी आंखों में शरारत वो साफ देख सकता था। आदि जल्दी से बोला, मुझे किस करना नहीं आता, और अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपा लिया। ये सुनकर अनंत को बहुत हंसी आई। वो अपनी हंसी छिपाते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं सिखा देती हूँ, सिंपल है। और उसके दोनों हाथों को हटाया। आदित्य ने अपनी आंखें खोलकर देखा। अनंत उसके होठों को किस करने लगी थी कि आदित्य उसे धक्का देकर दूर करते हुए बोला, मुझे नहीं सीखना किस करना। तुम मुझे सिखाने का झांसा देकर मेरा फ़ायदा उठाना चाहती हो? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं बुद्धू बिल्कुल भी नहीं हूँ और तुम मेरा फ़ायदा नहीं उठा सकती हो, वह एटीट्यूड में बोला। अनंत को यही तो पसंद था, उसके बिना सिर पैर की बातें और उसका भोलापन। अनंत बोली, अगर तुम्हें किस करना नहीं आएगा तो फर्स्ट नाइट में क्या करोगे? आदित्य बोला, मैं कुछ भी करूँ, तुम्हें क्या? अनंत बोली, तुम मुझसे शादी करोगे ना? क्या मुझे पहली रात को कार्टून दिखाओगे? ये सुनकर आदित्य को रियलाइज हुआ कि वह कुछ भी बोले जा रहा है, और जब अब उसने फर्स्ट नाइट के बारे में गौर किया तो वो दरवाज़ा खोलकर बिना रुके भाग गया और फिर भागते हुए सीधे नीचे आया और गार्डन में चला गया और झाड़ियों के पीछे जाकर छिप गया। अब वही जाने इतने बड़े आयरन पैलेस को छोड़कर वह झाड़ियों में जाकर क्यों छिप गया था। उसने अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया। वही अश्वथ ने सबको सख्त हिदायत दी थी कि गलती से भी तिया को अपनी माँ के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वह नहीं चाहता था कि तिया इस हालत में ये सब देख फेस कर सके और उसे किसी भी तरह का शौक लगे। वो अच्छे से जानता था कि तिया सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है। इसीलिए सब अपने कमरे में न्यूज़ देख रहे थे। ये जानकर दादाजी को तारुस पर और जैना पर बहुत गुस्सा आया। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो लोग उन्हें चैन से जीने क्यों नहीं देते। क्या पहले जो उन्हें तकलीफ़ें दी थी वो कम थी? दादाजी शौक भी थे कि उनके बड़े बेटे और बहू का एक्सीडेंट प्लान किया गया था। उन्होंने वैसे भी सालों तारुस से सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए थे, पर अब उन्हें उससे बेहद नफ़रत हो रही थी कि उसकी वजह से इतने सालों लोगों की जानें गई। आशीष, नंदिता, उज्जवल और ओमजा, वो सबसे ज़्यादा इस बात से गुस्सा थे कि उनकी वजह से अश्वथ और आदित्य को इतनी तकलीफ़ें सहनी पड़ी। उनके कानों में उनके कर्मों की सज़ा उन्हें भुगतना पड़ रहा है, इसीलिए, जबकि उन्होंने तो उनकी लाइफ में कभी भी इंटरफेयर नहीं किया था, ना ही किसी भी तरह से गलती से भी उन्हें हर्ट किया था। हृदय ने भी यह न्यूज़ देखा। उन्हें भी सदमा लग गया था। वह भी सोचने लगे थे कि उज्जवल का बस एक्सीडेंट हुआ था और उसकी जान चली गई थी। उन्हें आज पता चल रहा था कि उन्हें मरवाया गया था। उन्हें बहुत गिल्टी फील हो रहा था। लिप साउंड की ऐसी हालत देखकर अपनी माँ से बोली, मम्मी सच सच बताना, डैड उस उज्जवल आनंद से प्यार करते थे ना? इदिया ने उसे देखा और बोली, ऐसा कुछ नहीं था। अगर प्यार करते तो मुझे तलाक देकर उसके साथ घर नहीं बसा लेते।
ना ही उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दे। तुम्हारे डैड ने पैसों के लिए ही अपने बॉस का साथ दिया था, समझी? ऐसी बकवास मत करो कि वो उससे प्यार करते थे। लिप्सा बोली, प्लीज़ मम्मी, इतने भी गलतफहमी में मत रहिए। डैड अगर उससे प्यार नहीं करते तो वो तिया को इतने प्यार से नहीं रखते। उसने इतना प्यार नहीं करते तो उसकी औलाद को नहीं रखते। 4 दिन कुत्ते को भी रख। अपने साथ उसे भी लगाव हो जाता है और इंसान के पास तो इमोशंस होते हैं। डैड भी उसके प्यार में पड़ गए थे और आज भी प्यार करते हैं। मैंने उन्हें उस उज्जवल की फ़ोटो को सीने से लगाकर छिपाकर रोते हुए देखा है कई बार। ये सुनकर रिदिया के होश उड़ गए। अब उसे समझ आने लगा कि उसके इतने इमोशनल ब्लैकमेल करने के बाद भी उन्होंने तिया को अपने साथ रखा। भले ही वो यह नहीं दिखाते हैं कि वह ज्वल से प्यार करते थे, पर तिया को अपने सीने से लगाकर रखते थे। भले ही उनके गलत इल्ज़ाम लगाने की वजह से उन्होंने तिया को साथ बहुत गलत किया था, उसे मारा भी था, पर प्यार भी तो बहुत करते थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि रिदे का गुस्सा कितना खतरनाक था वह जानती थी, और अगर वह मरने की भी धमकी देती तो कोई फ़ायदा नहीं था। रिदे को पहले भी उसकी इस धमकी से कोई हृदय को पहले भी इसकी धमकी से कोई असर नहीं था। तिया को लेकर उन्होंने 23 साल पहले बहुत बवाल मचाया था। मरने की धमकी भी दी थी, घर छोड़कर जाने की धमकी भी दी थी। इनफैक्ट लिप्सा को लेकर चली भी गई थी। 1 साल बीत गए पर ना हृदय उसे मनाने आए ना ही लेने आए। आखिर में वो खुद ही वापस आ गई थी। ओरियन को अपनी डेट कम शिकायत सभा लग रही थी। ओजल ने शिकायतों की बौछार करके रख दिया था। ओरियन को बहुत पछतावा हो रहा था कि वह डेट के लिए माना ही क्यों। उसकी हालत खराब हो गई थी। ओजल चुप होने का नाम भी नहीं ले रही थी। ओरियन सिप पकड़कर बैठा हुआ था। ओजल बोली, मुझे ना तुम्हारा ये साइलेंट लव समझ ही नहीं आता, और अब भी तुमने मुझे प्रपोज नहीं किया। क्यों? बोल सकते हो ना आई लव यू। ओरियन कुछ नहीं बोला। ओजल बोली, आंसर मी। तुम मुझे देखकर हमेशा से भाग जाती हो। क्यों? मैं क्या तुम्हें खाती या खा जाती हूँ? बोलो बोलो। ओरियन क्या ही जवाब देता, वो चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। ओजल फिर बोली, तुम्हें सिल्वर बालों वाला मॉन्स्टर कहते हैं, पर तुम मुझे देखकर भाग जाते हो। ओरियन बोला, मैं अभी आया और जल्दी से भाग गया। ओजल उसे देखकर रह गई। ओरियन मेंस वॉशरूम में जाकर चैन की सांस लेकर बोला, हो गॉड, ये लड़की मेरी जान ही खा गई थी। इतनी कंप्लेंट्स। निया रात तक आयरन पैलेस पहुंच गई थी। मिराज उससे नाराज़ था।